नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज ए स्पेशल एजुकेटर डिसेबिलिटी फील्ड्स के बारे में आपको जानकारी देती रहती हूँ समय समय पे। तो आज हम जानकारी देंगे अपने डिसेबिलिटी के बच्चों को जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में। तो इसका वीडियो को देखते रहिएगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, आप में से कई पेरेंट्स ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि इन बच्चों को कहाँ पे भेजा जा सकता है, इनको एजुकेशन कैसे दी जा सकती है। तो इसी बारे में आज जानकारी दे रहे हैं हम। तो विशेष लोड वाले बच्चे यानी कि स्पेशल एजुकेशन चाहिए, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स कहाँ हैं, ये सब बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको बता रही हूँ कि स्पेशल एजुकेशन के सेंटर्स कहाँ पे हैं। आपने पूछा है, सोनिया मैम आपने भी पूछा कि मैम कहाँ पे बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि आपके नियर बाय जितने भी सरकारी स्कूल हैं यानी कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ जाइए। वहाँ से आपको इनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको इन बच्चों के बारे में एक रिसोर्स सेंटर होता है जो हमारे 2001 में RCA एक्ट के अकॉर्डिंग शुरू हुआ था, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू हुई थी। इसमें ऐसा होता है कि आपके बच्चे स्कूल में आते हैं और स्कूल में आके एजुकेशंस लेते हैं और एजुकेशन के साथ साथ वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठते हैं। इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स सेंटर्स। आप अपने नियर बाय किसी भी सरकारी स्कूल में जाइएगा, आपको वहाँ पे सेंटर्स मिलेंगे। दोस्तों, इन बच्चों के लिए हम हर तरह की फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर यानी कि विशेष अध्यापक भी स्कूलों में अपॉइंट किए गए हैं और इनके लिए एक अलग से सेंटर बनाया गया है। सेंटर्स यानी कि 10-12 स्कूलों का एक सेंटर, मेन सेंटर्स होता है, जहाँ पे इसके नियर बाय एरिया से जो इनके एरियाज़ के अंडर कवर करते हैं बच्चे, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उनको एक क्लास दी जाती है। उस क्लास में एक स्पेशल एजुकेटर होता है और एक वॉलंटियर्स होता है जो इसके ऊपर वर्कआउट करता है। इसमें क्या होता है कि 4 बच्चों के ऊपर एक स्पेशल एजुकेटर होता है जो कि इन बच्चों की असेसमेंट करता है। असेसमेंट करने के बाद इनके लिए इनकी कैटेगरी, इनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंसी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग इनके बारे में वर्कआउट करता है और साथ में अपने वॉलंटियर की हेल्प से इनको आगे जीवन यापन की क्रियाओं में हेल्प करता है। फ्री ऑफ बुक्स दी जाती हैं, इनको वजीफ़ा भी मिलता है, पेंशन प्लान भी बनते हैं इनके। आजकल जो हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो बनते हैं, UDID कार्ड्स बनते हैं, रेलवे पास बनते हैं, बस पास बनते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा से इनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और इसके अलावा जिन बच्चों को किसी सर्जरी की नीड है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्जरी करवाई जाती है जो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से होती है। RMSS के ज़रिए होती है, राष्ट्रीय माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र के ज़रिए से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज प्रोवाइड की जाती है। इनके इलाज में वित्तीय सहायता की जाती है। और आपको बताना चाहूँगी, अगर इनको फिजियोथेरेपी की लोड़ है तो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फिजियोथेरेपिस्ट भी लगाए जाते हैं जो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से इन बच्चों के लिए इंटेलिजेंस IQ टेस्टिंग के लिए सिविल हॉस्पिटल्स और मेंटल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इनके टेस्ट किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड होते हैं। आप कहीं पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन पाने के बाद बच्चा जब 14 साल का हो जाता है, 14 साल ऊपर हो जाता है, तो उसके बाद उनको वोकेशनल सेटअप दिया जाता है। वोकेशनल के बाद उसको सेटअप देने के लिए उसकी रुचि के अनुसार वो किस माध्यम से, किस शिक्षा में, कहाँ पे वो जाना चाहता है, वो एक स्पेशल एजुकेटर के द्वारा चूज़ किया जाता है। उसकी क्रियाओं को देखते हुए कि वो किस साइड जा रहा अपनी रुचि दिखाता है और रुचि दिखाने के बिहाफ पे फिर उसको उस वोकेशनल के लिए तैयार किया जाता है। इसमें हमारे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर मेकिंग के लिए होते हैं, पेपर बैग बनाते हैं या फिर बुक्स बाइंडिंग करते हैं, मसाला मेकिंग करते हैं, मसाला पीसते हैं, मसालों को पैक करते हैं, डब्बे बनाते हैं, चाय को पैकिंग करते हैं और कैंडल मेकिंग्स होता है, दिया मेकिंग होता है, पेंटिंग्स होता है। इसमें सबसे अच्छा इनका पेंटिंग्स का होता है। और वेकेशन के साथ साथ एक ऐसे छोटे छोटे बूथ बनाए जाते हैं जहाँ पे बच्चों को सेटअप किया जाता है परिवार के साथ मिलके, और बच्चों को मिला के एक वोकेशन सेटअप दिया जाता है जिससे वो अपने आने वाले जीवन यापन को आसानी से कर सकते हैं। आप भी इनको अपने नियर बाय, अगर कोई बच्चा आपको ऐसा नज़र आता है
तो आपके नज़दीक में कोई भी सरकारी स्कूल हो, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, आप वहाँ लेके जाइए बच्चे को और वहाँ पे इसके बारे में जानकारी दीजिए और बच्चे को आपको सही जगह पे, सही सेंटर पे पहुँचाया जाएगा और आपको अच्छी एजुकेशन के बारे में गाइड किया जाएगा। जैसे बच्चा वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ के रिसोर्सेज जो सरकार के द्वारा बेनिफिट दिए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। डॉक्टर अमन आपको आगे जानकारी देती रहेगी इस स्पेशल एजुकेशन के बारे में, विशेष जरूरतों के बारे में। अगर आपको इसके अलावा और कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी। धन्यवाद। आगे जो जानकारी दी जाएगी वो 21 तरह की डिसेबिलिटी के बारे में है जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल है और इसको बेनिफिट दिया जाता है। वो 21 डिसेबिलिटी क्या है इसके बारे में हम आपको आने वाली वीडियोस में एक एक करके हर डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।